हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द 9th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्री। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेचर एंड द स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो नेचर का मतलब क्या होता था, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कौन कौन से खासियत हैं। ओके और जो है उसके पढ़ने के बाद जो है ऐसे कौन कौन से स्कोप हैं जो हमको देखने को मिलता है। दैट्स ऑल आर द थिंग व्हिच इज सीइंग इन द प्रीवियस वीडियो। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। क्या है, रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। आखिर मेंटल हेल्थ नर्स का रोल क्या होता है, कहां कहां पे रोल होता है, किस किस रोल से जो है वो काम करता है, चाहे वो कम्युनिटी में हो, चाहे वो अदर प्लेस में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो। ओके तो उन सारे रोल को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, थोड़ा डिटेल से, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि बहुत ज्यादा रोल है। ओके तो हम लोग जो है एक एक करके पूरा डिटेल से जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग बिना समय को गवाते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है रोल्स ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेस इन कंटेम्प्रेरी मेंटल हेल्थ केयर। क्या है, रोल्स ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेस। तो यहां पे जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द इवॉल्विंग हेल्थ केयर लैंडस्केप हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। जो हमारा मेडिकल सर्विस है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके के मेडिकल सर्विसेज हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो इस इवॉल्व होने के कारण जो है हमारे रोल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्स क्या हो रहे हैं, इंपैक्ट हो रहे हैं, उनका रोल बदलता जा रहा है। ओके फिर यहां पे कह रहा है कि एक्सपेंडिंग देयर प्रैक्टिस बियॉन्ड ट्रेडिशनल इन पेशेंट सेंटिंग इनटू द कम्युनिटी केयर, स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल रोल एंड लीडरशिप पोजीशन। पहले क्या था कि जो साइकेट्रिक नर्स था उसका एक ट्रेडिशनल इनपेशेंट सेटिंग होता था कि हॉस्पिटल में जो है बेड के सामने उसको रहना है और पेशेंट को केयर देना है। ओके लेकिन जब हमारा मेडिकल सर्विस जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो अब जाके क्या हुआ, हमारा सेटिंग भी चेंज हो गया। अब नर्सेज जो है कम्युनिटी केयर में जाके काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल रोल होते हैं, चाहे वो पार्टिकुलर डिसऑर्डर के हो, पार्टिकुलर ब्रेन का हो, पार्टिकुलर डिजीज का हो, पार्टिकुलर ऑर्गन का हो, एंड लीडरशिप पोजीशन पर भी जो है मैनेजमेंट के तरीके से जाकर के वो काम करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है रोल्स ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेज जो है यहां पे बदलते जा रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट यहां पे जो लाइन आ रहा है वो कह रहा है देयर आर टू लेवल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। यहां पे जो है मेनली रूप से, ठीक है, मेनली रूप से दो लेवल देखा जाता है साइकेट्रिक नर्स का। कौन कौन दो लेवल देखा जाता है, तो पहला जो लेवल होता है वो है जनरलिस्ट साइकेट्रिक नर्स और सेकेंड जो लेवल होता है वो है स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक नर्स। देखो यहां पे तुमने सुना होगा जनरल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जनरल डॉक्टर क्या करता है, खांसी बुखार, चाहे वो लूज मोशन हो गया, चाहे वो जो भी बीमारी हो उसको ठीक करता है। लेकिन जब स्पेशलिस्ट का बात आता है तो वहां पे हो गया कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पार्टिकुलर किसी ऑर्गन के लिए जो स्पेशलाइज्ड होता है। ओके तो इसी तरीके से यहां पे दिया गया जनरलिस्ट साइकेट्रिक नर्स और स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक नर्स। तो जनरलिस्ट साइकेट्रिक नर्स क्या होता है, तो पहला तो ये होता है रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, नर्सेस के लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो एक रजिस्टर्ड नर्स जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर, क्या करता है, प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है इन डाइवर्स सेटिंग लाइक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करेगा, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन में काम करेगा एंड शेल्टर्स में काम करेगा। तो इन सारे जगह पे जो काम करता है वो होता है जनरलिस्ट साइकेट्रिक नर्स। ओके सेकेंड जो यहां पे आता है वो है स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक नर्स। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक नर्स क्या होता है, एन एडवांस प्रैक्टिस नर्स। क्या है, एडवांस प्रैक्टिस नर्स, मास्टर्स लेवल जो कि एमएससी कर चुका होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका, सच एज प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। ये मेडिकेशन को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है इन सम रीजन, कुछ रीजन में जो है ये मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करने का क्षमता रखता है। ओके फिर नेक्स्ट है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी भी दे सकता है। क्राइसिस इंटरवेंशन, अगर इमरजेंसी है तो यहां पे जो है वो उसको केयर करता है। एंड केस मैनेजमेंट, जितने भी काम होते हैं वो केस मैनेजमेंट करने का भी काम जो है इनका होता है। ठीक है, तो यहां पे दो तरह के साइकेट्रिक नर्स होते हैं, जनरलिस्ट साइकेट्रिक नर्स, स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक नर्स। अब यहां पे कुछ कुछ वर्ड आता है जैसे साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर जो इंसान के बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास किया जाता है। ओके साइको का थेरेपी किया जाता है। ओके साइको मतलब क्या, हमारा माइंड का जो है थेरेपी करना, उसके बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करना। ओके तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिंग रोल इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आखिर जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ऐसे कौन कौन से रोल हैं जो एक्सपेंड किए गए। ओके तो पहला जो रोल था वो था कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, CMHN। क्या था,
CMHN कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स। ओके, जैसे कि होता है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसी तरीके से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स। तो इसका क्या काम था? यह था वर्क इन प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेटिंग इंडिविजुअल। इसका जो वर्क था वो था मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करना लोगों को, ताकि लोगों को ना हो, प्रमोट करना मेंटल हेल्थ को, लोगों को जाके बताना कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है, किस तरीके से इसको बचाव कर सकते हैं, एंड रिहेबिलिटेट इंडिविजुअल। और वैसे पर्सन जो पहले से भी बीमार हो चुके हैं, जिसको डिसऑर्डर हो चुका है, उसको केयर करके रिहेबिलिटेट करने का काम किसका था? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का था। ओके, नेक्स्ट है इंगेज इन अर्ली डायग्नोसिस, रेफरल एंड कम्युनिटी बेस्ड साइकेट्रिक केयर। इस ये जो है इंगेज होता था, क्या चीज में इंगेज होता था? अर्ली डायग्नोसिस में। अगर किसी को हो गया है तो उससे सबसे पहले जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको डायग्नोसिस करवा लेना है और उसको रेफर करना है बड़े हॉस्पिटल में, और कम्युनिटी बेस्ड साइकेट्रिक केयर भी जो है उसको प्रदान करना है। दैट इज द वर्क ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स। ओके, अब हमको सेकेंड देखने को मिलता है वो है साइकेट्रिक होम केयर नर्स। क्या है? साइकेट्रिक होम केयर नर्स। ये क्या करता है? यह प्रोवाइड होलिस्टिक साइकेट्रिक केयर टू इंडिविजुअल इन देयर होम्स। ये जो है किसी भी इंडिविजुअल के होम में जाके जो है होलिस्टिक साइकेट्रिक केयर देता है। होलिस्टिक का मतलब क्या है? चारों तरफ से, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, या फिर जो है जिस भी तरीके से हो, वो उसको जो है साइकेट्रिक केयर प्रदान करता है इन द होम, घर जाकर करके। ओके, इसमें जो है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। फिर यहां पे सेकंड कह रहा है इन्वॉल्व क्राइसिस इंटरवेंशन। यहां पे इमरजेंसी है तो वहां पे उसको जो है अच्छे तरीके से केयर देगा। साइको एजुकेशन, सिखाता है किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है। इन होम डिटॉक्सिफिकेशन, उसको सही तरीके से वाटर देना, फ्लूइड देना, वैसे वैसे फ्लूइड देना जिससे जो है उसको डिटॉक्स हो सके, बॉडी से जितना भी जो है वो खराब पदार्थ है वो सारे बाहर निकल सके। एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, सही तरीके से जो है मेडिकेशन देना। एंड बिहेवियरल थेरेपी देना, ताकि उसके बिहेवियर में जो है कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सके। ओके, तो ये सारे काम जो होते थे वो है साइकेट्रिक होम केयर नर्स का। ओके, अभी तक जो है हम लोगों ने दो देखा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स एंड साइकेट्रिक होम केयर नर्स। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, उसका नाम है फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। क्या है? फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। ये क्या होता है भाई? तो ये होता है कि इसका काम होता था वर्क विद मेंटली इल इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन ए लीगल सिस्टम। ये क्या था? जब लीगल सिस्टम जिसपे केस चल रहा है, जो क्राइम में है, वैसे लोग जो मेंटली इल इंडिविजुअल होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं कुछ क्राइम में, कुछ लीगल सिस्टम में, वैसे लोगों को केयर देने का काम किसका होता है? फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स का। ओके, अब किसी पर्सन ने मर्डर किया है, किसी पर्सन ने रेप किया है, उसके ऊपर जो है केस चल रहा है और वो मेंटली इल है, तो वैसे पेशेंट को केयर कौन करेगा? फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि कंडक्ट साइकेट्रिक असेसमेंट, केयर प्लानिंग एंड रिहेबिलिटेशन फॉर फोरेंसिक पेशेंट। वो जो है साइकेट्रिक असेसमेंट करवाता है, उसको सही तरीके से जांच करवाता है, पूछताछ करता है, काउंसलिंग करवाता है, केयर प्लानिंग करता है, किस तरीके से केयर देना है, और फोरेंसिक पेशेंट का रिहेबिलिटेट करने का काम जो है फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स का होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है साइकेट्रिक कंसल्टेशन लाइसोन नर्स, PCLN। क्या है? साइकेट्रिक कंसल्टेशन लाइसोन नर्स। अब इसका काम क्या होता है? तो यहां जो पहला लाइन कर रहा है वो है सपोर्ट पेशेंट एक्सपीरियंसिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन मेडिकल नॉन साइकेट्रिक सेटिंग। ये वैसे पेशेंट को सपोर्ट करता है जो एक्सपीरियंस कर रहा है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टेंशन फील कर रहा है, उसका माइंड जो है पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। इन मेडिकल एंड नॉन साइकेट्रिक सेटिंग। कहां पे? मेडिकल एंड नॉन साइकेट्रिक सेटिंग। वैसे वार्ड जो कि साइकेट्रिक वार्ड नहीं है, या फिर मेडिकल वार्ड है, या फिर जनरल वार्ड है, या फिर जो है नॉन साइकेट्रिक सेटिंग है, अगर वहां पर जो है किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है तो वहां पे सपोर्ट करने का काम किसका होता है? साइकेट्रिक कंसल्टेशन लाइसोन नर्स, PCLN का। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है ये प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, एंड अलग अलग तरीके के थेरेपी प्रोवाइड करवाता है फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, लोग जो है पूरे तरीके से गम में घुसा हुआ हो। एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी बीमारी के चलते जो है अगर किसी तरीके का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे किसी इंसान को जो है किडनी में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, लंग प्रॉब्लम हो गया, इस कारण से वो चिंता में चला गया, मैं मर जाऊंगा क्या, मेरे को कुछ हो जाएगा क्या,
तो उसके कारण जो है अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो उसको सपोर्ट करने का काम, उसमें केयर देने का काम किसका होता है? साइकेट्रिक कंसल्टेशन लाइसन नर्स का। तो यहां तक जो है हम लोगों ने फोर्थ नंबर को समझा। फिफ्थ में कौन आता है? वो है केस मैनेजर। क्या है? केस मैनेजर। केस मैनेजर क्या होता है? तो यहां पे कह रहा है एडवोकेट फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए जो है वकील का काम करना, फॉर कोऑर्डिनेटिंग केयर, लिंकिंग देम इन हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड हेल्पिंग विद डेली लिविंग एक्टिविटीज। क्या कह रहा है यहां पे? तो एडवोकेट फॉर पेशेंट, एक तरीके से पेशेंट का एडवोकेट का काम करता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग केयर, हर एक तरीके से केयर को जो है उसके लिए प्रोवाइड करवाना, लिंकिंग देम टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जो भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, अलग अलग रिसोर्सेज के द्वारा दिया गया है, उससे जो है पेशेंट को लिंक करवाना, एंड हेल्पिंग विद डेली लिविंग एक्टिविटीज, और जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज है उसमें उसको हेल्प करवाना। ठीक है, ये काम होता है केस मैनेजर का। और यहां पे कह रहा है वर्क विद पेशेंट फेसिंग क्रोनिक मेंटल इलनेस। क्या है? ये वर्क करता है वैसे पेशेंट के लिए जो फेस कर रहा है, क्या चीज को फेस कर रहा है? क्रोनिक मेंटल इलनेस को, बहुत खतरनाक मेंटल इलनेस को। लाइक कौन कौन से इलनेस हो गए? चाहे वो मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या फिर जो है बहुत हायर लेवल के भी हो गए, उन सारे लेवल में जो है ये पेशेंट को केयर करता है। ओके, एंड कंप्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान, जो भी कंप्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान है उसका ये फॉर्मेशन करता है, एंड सिग्निफिकेंट सोशल बैरियर, जितने भी सोशल बैरियर हैं उसको जो है तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो केस मैनेजर का होता है। मतलब एक पेशेंट का जो है एडवोकेट के तरीके से काम करता है, उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं उससे लिंक करवाता है, उसके जो है जो भी पेशेंट जो है फेस कर रहा है क्रोनिक इलनेस, उसमें उसको वर्क करवाता है, कंप्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान बनवाता है, और सिग्निफिकेंट सोशल बैरियर की तरह जो उसमें काम करता है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने फिफ्थ नंबर को देखा जो कि था केस मैनेजर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो आता है हमारा सिक्स नंबर पे, वो है गेरोसाइकेट्रिक नर्स। क्या है? गेरोसाइकेट्रिक नर्स। नाम से ही पता चल रहा है, गेरो आ रहा है यहां पे गेरिएट्रिक से, एंड साइकेट्रिक नर्स, तो वैसा नर्स जो स्पेशलाइज्ड हो इन मेंटल हेल्थ केयर फॉर एल्डरली पेशेंट, वैसा नर्स जो मेंटल हेल्थ केयर देता हो पार्टिकुलरली रूप से किसको? एल्डरली पेशेंट को, जो बूढ़े हैं, जो बहुत ज्यादा जिसका एज हो चुका है, वैसे पेशेंट को केयर देने का काम जो होता है वो गेरोसाइकेट्रिक नर्स का होता है। ओके, और यहां पे वैसे पेशेंट को केयर दिया जाता है जो सफर कर रहा है डिमेंशिया से, सिजोफ्रेनिया से, डिलेरियम से, एंड डिप्रेशन से। लाइक और भी होते हैं, डिमेंशिया मतलब भूल जाता है, सिजोफ्रेनिया जो है बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का होता है जहां पे बहुत सारे डिसऑर्डर एक साथ देखने को मिलते हैं, उस तरीके से डिलेरियम भी एक डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है। तो इन सारे डिसऑर्डर में जो है अगर कोई नर्स जो है जो कि एल्डरली पीपल को केयर दे रहा है वो कहलाता है गेरोसाइकेट्रिक नर्स। ओके, ये पार्टिकुलरली रूप से स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? एल्डरली पेशेंट ही के लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है पेरिस नर्स। अब ये क्या भाई? पेरिस नर्स। तो यहां पे पेरिस नर्स जो होता है वो वर्क करता है विद फेथ बेस्ड कम्युनिटी। क्या है? फेथ बेस्ड कम्युनिटी फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस। अब यहां पे क्या कर रहा है? वैसे नर्स जो काम करता है फेथ बेस्ड कम्युनिटी के साथ, वैसे कम्युनिटी जो पार्टिकुलरली रूप से जो है किसी फेथ को मानता हो, किसी विश्वास को मानता हो कि इस कारण से जो है हमें ये हो रहा है, शायद हमको भगवान कुछ दंड दे रहे हो, मतलब अलग अलग तरीके से फेथ होता है। तो ऐसे फेथ बेस्ड कम्युनिटी के लिए जो मेंटल हेल्थ केयर दिया जाता है वो कहलाते हैं पेरिस नर्स। पार्टिकुलरली रूप से जो है ये क्रिश्चियन में देखा जाता था पेरिस नर्स को। ओके, और ये फोकस होता था स्पिरिचुअल तरीके से, मेंटली तरीके से, एंड फिजिकल वेलनेस। ठीक है, ये पेशेंट को जो है स्पिरिचुअल तरीके से, मेंटल तरीके से, एंड फिजिकल वेलनेस के तरीके से केयर देता था। ओके, नेक्स्ट यहां पे है प्रोवाइड मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, आउटरीच एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। ये जो है प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड करता था? मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसको डायग्नोज करवाना। ओके, नेक्स्ट था उसमें आउटरीच एजुकेशन। अगर वहां पे एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन को पहुंचाना कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, किस कारण से हो रहा है, इन सारे चीज को बताना, एंड इमोशनल सपोर्ट करना विदाउट डायरेक्ट हैंड ऑन केयर, बिना डायरेक्ट हैंड ऑन केयर के जो है वहां पे जो है ये सारे चीज को, केयर को जो है वहां पे पहुंचाने का काम किसका होता था? पेरिस नर्स का होता था। ओके, तो यहां पर जो है नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो 8 नंबर का, वो है टेली हेल्थ। ठीक है, टेली हेल्थ एंड टेली नर्स। अब टेली नर्स क्या होता है? तो ये यूटिलाइज करता है टेक्नोलॉजी को। क्या करता है?
टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है एज ए इंटरनेट, एज ए टेलीफोन, एज ए डिजिटल टूल्स एंड टेलीमॉनिटरिंग। अब इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है साइकेट्रिक केयर रिमोटली, ये जा जा कर करके जो है साइकेट्रिक केयर प्रोवाइड करता है। अगर किसी को नीड है तो वो फोन करके बोलेगा कि मेरे को नर्स का जरूरत है क्योंकि मेरे को केयर करवाना है, तो वो जो है इंटरनेट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जो है वहां कॉल कर करके जो है वो नर्स को बुलाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि इंक्रीजिंगली इन डिमांड इन इंडिया विथ अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटल लाइक अपोलो, नारायणा, हृदयालय एंड इन्फोसिस हेल्थ डिवीजन। अभी जो है इंडिया में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है। लाइक हॉस्पिटल, कौन कौन से हॉस्पिटल, अपोलो में, नारायणा में, हृदयालय में, इन्फोसिस हेल्थ डिवीजन में, इन सारे जगहों पे जो है ऐसे नर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। कैसे नर्स का, टेली हेल्थ का, टेली नर्स का, जहां पर लोग जो है कॉल करके बुलाते हैं कि मेरे पेशेंट को केयर का जरूरत है, आप आके उसे केयर दो। ओके, तो यहां तक जो हम लोगों ने 8 नंबर तक देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th नंबर का, जिसका नाम है नर्स रिसर्चर। क्या है नर्स रिसर्चर, तो वैसे नर्स जो रिसर्च करते हैं, दैट इज नर्स रिसर्चर। अब यहां पे कह रहा है कि ये कंडक्ट करवाता है मेंटल हेल्थ स्टडीज को। क्या करवाता है, मेंटल हेल्थ स्टडीज को कंडक्ट करवाता है टू इंप्रूव साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस, ताकि जो साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस हो उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, अभी तक जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, लेकिन अब उसमें इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है, कुछ नए नए एडवांस सिस्टम लाने की जरूरत है ताकि हम अच्छे तरीके से पेशेंट को एडवांस लेवल तक जो है केयर दे सकें। तो इसके लिए जो है मेंटल हेल्थ स्टडीज को जो है और ज्यादा कंडक्ट करवाया जाता है। एंड ये वर्क कहां करते हैं, ये वर्क करते हैं यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहां पे जो है ये नर्स रिसर्चर जो है काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे आता है साइकेट्रिक नर्स एडुकेटर। वैसे नर्स जो एडुकेटर का काम करते हैं, तो यहां पे जो साइकेट्रिक नर्स एडुकेटर है ये वर्क ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं एंड हेल्थ केयर सेटिंग में भी काम करते हैं। तो ट्रेन नर्सिंग स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, ताकि जो नर्सिंग स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल है, उसको सही तरीके से ट्रेन किया जा सके। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है टू डेवलप क्यूरिकुला, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड पेशेंट एजुकेशनल मटेरियल। ये सारा काम किसका होता है, साइकेट्रिक नर्स एडुकेटर का। क्यूरिकुलम को प्रोवाइड करवाना, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना एंड पेशेंट एजुकेशन मटेरियल को प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम जो होते हैं साइकेट्रिक नर्स एडुकेटर का होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वह 11th नंबर का जो है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर। क्या है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर। मैनेजर का काम कर रहा है यहां पे, तो ये लीड करता है, क्या लीड करता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग टीम को। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग टीम होता है उसको लीड करने का काम कौन करता है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। एंड इंश्योर करता है क्वालिटी पेशेंट केयर। ठीक है, क्वालिटी पेशेंट केयर, रिसोर्स एलोकेशन एंड स्टाफ डेवलपमेंट का काम कौन करता है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। और यहां पे ऑफन होल्ड ए मास्टर डिग्री, जो कि मास्टर डिग्री रखता है, एमएससी किया हुआ होता है, एंड सर्व एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल। और जो है अलग अलग मैनेजमेंट लेवल पर जो है ये जाकर के लोगों को केयर करता है या फिर काम करता है। ओके, तो यहां तक जो हम लोग 11 टाइप के देखे थे, जो कि एक्सपेंड किया हुआ है, सिर्फ नर्सिंग से निकल के जो है और बहुत सारे काम है और बहुत जगह पे है, वहां पे जाके नर्सेज जो है काम कर रहे होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइकेट्रिक नर्स एज ए कोलैबोरेटिव मेंबर। क्या है, कोलैबोरेटिव मेंबर ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी टीम। जो एक टीम होता है, यहां पे जो कोलैबोरेटिव मेंबर की तरह काम करते हैं, हेल्पिंग मेंबर की तरह काम करते हैं एज ए साइकेट्रिक नर्स। ठीक है, तो साइकेट्रिक नर्स एज ए कोलैबोरेटिव मेंबर, हेल्पिंग मेंबर की तरह काम करते हैं इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम में। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, collaborative in a psychiatric nursing is essential for ensuring holistic patient-centered mental health care. It involves shared responsibility among healthcare professionals to facilitate the well-being of patient, family and community. क्या यहाँ पे कह रहा है, पहले इसको समझो, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। क्या यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है collaboration in psychiatric nurses is essential for ensuring holistic patient-centered mental health care. मीन्स जो साइकेट्रिक नर्सिंग का कोलेबोरेशन है वो बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है, तो इंश्योर करने के लिए होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड मेंटल हेल्थ केयर, ताकि जो है पेशेंट को जो है पार्टिकुलरली मेंटल हेल्थ केयर मिल सके एंड होलिस्टिक तरीके से, फिजिकली तरीके से, मेंटली तरीके से, सोशली तरीके से, रिलीजियसली तरीके से, इन सारे तरीके से जो उसको जो है सही तरीके से केयर मिल सके। इस तरीके से जो है साइकेट्रिक नर्सिंग का कोलैबोरेशन होता है एक टीम में। और ये इन्वॉल्व करता है, क्या चीज में इन्वॉल्व करता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने में, एमोंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशनल के साथ जो है ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी
कम्युनिटी को शेयर करते हैं टू फैसिलिटेट द वेलबींग ऑफ पेशेंट, पेशेंट को जो है सही तरीके से वेल बीइंग करने में, फैसिलिटेट करने में, एंड द पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी, चाहे वो पेशेंट हो, उसके फैमिली हो या फिर कम्युनिटी लेवल पे जाकर के हो। ठीक है, तो जो कोलैबोरेशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग होता है वो जरूरी होता है ताकि पेशेंट को जो है सही तरीके से केयर दिया जा सके, होलिस्टिक केयर दिया जा सके। इस कारण से जो है वो अलग अलग हेल्थ केयर स्टाफ के साथ मिलकर के जो है वहां पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को साझा करते हैं और पेशेंट को ठीक करने में, पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पर जाकर के जो है केयर देने में जो है वो सक्षम होते हैं। ओके, तो डेट इज द साइकेट्रिक नर्स एज ए कोलैबोरेटिव मेंबर ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी टीम। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि साइकेट्रिक नर्स प्ले ए की रोल by bringing their specialized knowledge to patient assessment, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। क्या कह रहा है यहां पे कि जो साइकेट्रिक नर्स होता है वो प्ले करता है की रोल को। क्या की रोल को प्ले करता है? बाय ब्रिंगिंग देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ब्रिंगिंग करने में, टू पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट को असेसमेंट करने में, क्या प्रॉब्लम चल रहा है इन सारे चीज को असेसमेंट करने में, उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग करने में, एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ है इन चीज को जांचने में, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो ट्रीटमेंट प्लानिंग हो, चाहे वो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस हो, इन सारे चीजों को करने में जो है एक साइकेट्रिक नर्स जो है अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जो है यहां पे यूज करता है। ओके, तो यहां पे साइकेट्रिक नर्स जो है एज ए कोलैबोरेटिव मेंबर काम कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं 7 की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन। ऐसे कौन कौन से 7 की कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके माध्यम से एक इफेक्टिवली तरीके से कोलैबोरेशन कर सकता है कौन? एक साइकेट्रिक नर्स। ओके, तो यहां पर जो हम लोग जो है 7 की कैरेक्टरिस्टिक को देखने वाले हैं। तो जो पहला है वो है ट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट, विश्वास। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, पहला जो होता है एक स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम सही तरीके से जो है बात करेंगे, सही तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसको साझा करेंगे, सही तरीके से एडवोकेसी करेंगे, ये ट्रस्ट होता है। सेकेंड नंबर यहां पे आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को जो है वो इज्जत देना। वैल्यू ईच टीम मेंबर्स एक्सपर्टाइज, जो भी टीम मेंबर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, इन सभी को जो है रेस्पेक्ट देना है क्योंकि वो भी जो है उसके पास कुछ एक्सपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन टू पेशेंट सेंटर्ड केयर, हमें कमिटमेंट होना चाहिए कि हम पेशेंट को जो है एक अच्छे तरीके से केयर देंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेशन, हमें सबके साथ कोऑपरेशन करके चलना है। वर्क सिमलेसली विद अदर प्रोफेशनल, जितने भी अदर प्रोफेशनल हैं उसके साथ जो हमें वर्क करना है वो भी सिमलेसली तरीके से, बिना किसी ईगो को रखे हुए कि मैं ये क्यों करूंगा, मैं वो क्यों करूंगा। हमें, मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद है पेशेंट को केयर देना, पेशेंट को सही तरीके से ठीक करना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? इंश्योर इंटीग्रेटेड केयर डिलीवरी, हमें जो है वो इंटीग्रेटेड केयर डिलीवरी को जो है सही तरीके से जो है इंश्योर करवाना है। जितने भी जो है केयर हैं वो प्रॉपर्ली तरीके से उसको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, एक के बाद कौन सा केयर मिलेगा, इन सारे चीजों को जो है इंटीग्रेट करवाना। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। वो क्या है? शेयर क्रूशियल पेशेंट अपडेट, पेशेंट में जो है कौन से क्रूशियल अपडेट देखने को मिल रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कौन सा सुधार देखने को मिल रहा है, उन सारे चीज को जो है अपडेट करना है और शेयर करना है अदर प्रोफेशनल्स को, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो अदर प्रोफेशनल हो। ओके, फिर यहां पे 7th नंबर में आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अडेप्ट टू डायनेमिक केयर नीड्स, अगर किसी अलग तरीके के डायनेमिक केयर नीड का जरूरत होता है तो उसको अडेप्ट करना है और उसको करके जो है पेशेंट को केयर दिलवाना है। तो ये 7 की कैरेक्टरिस्टिक था जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है अच्छे तरीके से बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। तो क्या है? पहला ट्रस्ट, सेकेंड रिस्पेक्ट, थर्ड कमिटमेंट, फोर्थ कोऑपरेशन, फिफ्थ कोऑर्डिनेशन, सिक्स्थ कम्युनिकेशन एंड 7 फ्लेक्सिबिलिटी। ये कभी कभी जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है स्पेशलाइज्ड रोल इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ऐसे कौन कौन से स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो यहां पे जो है हमें मेनली रूप से 2 स्पेशलाइज्ड रोल देखने को मिलेगा। कितने तरीके के? 2 तरीके के। तो यहां पे पहला जो आता है वो है नर्स साइको फार्मेकोलॉजिस्ट और सेकेंड होता है होलिस्टिक नर्स। ठीक है, होलिस्टिक नर्स एंड नर्स साइको फार्मेकोलॉजिस्ट, मीन साइकोलॉजी भी उसको आना चाहिए और फार्मेकोलॉजी भी आना चाहिए। ओके, मेडिसिन के बारे में भी आना चाहिए। तो पहला जो हो यहां पे कह रहा है कि एडवांस साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, जो कि CNS होता है,
साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट विथ प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी टू सम रीजन। विथ क्या है, साथ साथ जो उसको प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी होना चाहिए कि वो जो है कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ कुछ रीजन में। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेशलाइज इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन मैनेजमेंट में इसको स्पेशलाइज होना चाहिए। मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट, कौन सा मेडिसिन का कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, किसके कारण कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन चीज का नॉलेज होना चाहिए। एंड एडुकेटिंग पेशेंट ऑन साइकोट्रोपिक ड्रग, और जो है पेशेंट को एडुकेट करने का काम जो है कि साइकोट्रोपिक ड्रग का जो है कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है, कौन सा क्या होता है, इन सभी चीजों के में जो है उसको एक स्पेशलाइज होना चाहिए। इन सभी काम किसका होता है, नर्स साइकोफार्मेकोलॉजिस्ट का होता है। ओके, तो यहां पे क्या कर रहा है, दिस इज द एडवांस साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, जो सेकेंड नंबर वाला था। और यहां पे कह रहा है कि विथ प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी, इसके पास जो है मेडिसिन को कुछ प्रिस्क्राइब करने का अथॉरिटी होता है कुछ रीजन में। और ये जो होते हैं स्पेशलाइज होते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट में, किस तरीके से मेडिसिन को जो है मैनेजमेंट करना है, देना है। मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट, अगर कुछ मेडिसिन दिए हैं उसका कौन सा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, इन सब चीज में उसको स्पेशलाइज होना चाहिए। और एडुकेटिंग पेशेंट ऑन साइकोट्रोपिक ड्रग, जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग दे दिया जा रहा है उसमें जो है पेशेंट को एडुकेट करना, किसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, क्या फायदा होगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है उसको स्पेशलाइज होता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट नर्स साइकोफार्मेकोलॉजिस्ट। तो सेकंड क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, होलिस्टिक नर्स। होलिस्टिक नर्स क्या होता है, तो ये जो होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को जो है इंटीग्रेट करता है, क्या चीज में इंटीग्रेट करता है, पेशेंट की केयर में, विद ट्रेडिशनल साइकेट्रिक केयर। ट्रेडिशनल साइकेट्रिक केयर जो कि चलता आ रहा है उसके साथ जो है एक्स्ट्रा कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं, कौन, एज ए होलिस्टिक नर्स के रूप में। एंड यहां पे कह रहा है कि यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करता है, मेडिटेशन का यूज करवाता है, गाइडेड इमेजरी, बायोफीडबैक, रेकी, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक के माध्यम से जो है लोगों को जो है माइंडली पीस दिलवाता है। एक रेकी एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है ना, मतलब अजीब तरीके से यहाँ पे क्या करता है कि दो हाथ से जो है पेशेंट के बॉडी के ऊपर रखता है और उसको ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो वो संसार का जो एनर्जी है उसको अपने हाथ के माध्यम से जो है पेशेंट के अंदर पहुंचाया जाता है। अब पता नहीं ये काम करता है या नहीं करता है, लेकिन ऐसे ऐसे टेक्निक जो है नर्स के रूप में जो है अपनाया जाता है। एज ए रेकी, एज ए बायोफीडबैक, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उन सारी चीजों को जानना, तो ये सारे जो है टेक्निक जो अपनाए जाते हैं किसमें, एज ए पेशेंट में। नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्प पेशेंट एक्टिव सेल्फ अवेयरनेस, बैलेंस एंड इमोशनल हीलिंग। पेशेंट को हेल्प किया जाता है, क्या चीज में हेल्प किया जाता है, टू एक्टिव सेल्फ अवेयरनेस, पेशेंट जो अपने आप में अवेयर हो सके, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, ये अवेयर होना चाहिए, अपने आप में बैलेंस करवा सकता है। इमोशनल हीलिंग, और इमोशनली तरीके से वो हीलिंग हो, ये नहीं कि पूरा डिप्रेशन में हो, हंस रहा हो, मेनिया का पेशेंट हो, इस तरीके से नहीं हो, अपने आप में इमोशनल हीलिंग के रूप में जो है यहाँ पे पेशेंट को एक्टिव करवाने का काम करवाता है, कौन, होलिस्टिक नर्स। ठीक है, तो ये दो जो है स्पेशलाइज्ड रोल हैं इन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन का। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर साइकेट्रिक नर्स। तो ऐसे कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम है या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होता है एक साइकेट्रिक नर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कि साइकेट्रिक नर्स एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए हैज इवॉल्व्ड टू इंक्लूड डिप्लोमा, उसके लिए कुछ डिप्लोमा के कोर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के कोर्स भी हैं, एंड डॉक्टरल प्रोग्राम भी हैं। यहां पे लोग जो है पीएचडी भी कर सकता है एज ए साइकेट्रिक नर्स के रूप में, एंड अलोंग विद, और साथ साथ जो है कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फॉर स्किल इनहांसमेंट, और यहां पे जो है स्किल इनहांसमेंट के लिए कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी चलता है। कहां पे, इंडिया का, हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, डॉक्टरल प्रोग्राम है, और कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फॉर स्किल इनहांसमेंट प्रोग्राम भी है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं व्हाट इज द की साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम। ऐसे कौन कौन से साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहला कह रहा है डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, जिस इंसान को साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा करना था तो यहां पे सबसे पहले ऑफर किया गया 1955 में। तो 1955 में निम्हांस बेंगलुरु में जो है सबसे पहले जो है डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए ऑफर किया गया। ओके, फिर आता है एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग, अगर जिसको मास्टर्स डिग्री लेना हो तो यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में एट राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन न्यू दिल्ली।
तो यहाँ पे जो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में जो है सबसे पहले 1976 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि आप जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में एमएससी कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड आता है एमफिल। एमफिल इन साइकेट्रिक नर्सिंग। एमफिल इन साइकेट्रिक नर्सिंग ये एस्टेब्लिश किया गया 1919 में इन एमजी यूनिवर्सिटी कोट्टयम। ठीक है, एमजी यूनिवर्सिटी कोट्टयम में जो है 1990 में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया एमफिल इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए। फिर यहाँ पे आता है डॉक्टरेट, अगर जिसको पीएचडी करना हो ये अभी अवेलेबल है कहां कहां पे, एमएएचई मणिपाल में, आरएके कॉलेज इन नर्सिंग दिल्ली में, निमहांस बेंगलुरु जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेंटल हेल्थ का, और फोर्थ आ रहा है नेशनल कंसोर्टियम फॉर पीएचडी इन नर्सिंग अंडर आरजीयूएचएस कर्नाटका। कर्नाटका में जो है नेशनल कंसोर्टियम फॉर पीएचडी इन नर्सिंग के लिए जो है यहां सारे में जो है हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे करा कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का बात करें तो ऑफर्ड बाय बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर टू एनहांस देयर क्लिनिकल स्किल। यहां पर जो डिप्लोमा वाले कोर्स हैं, चाहे वो जीएनएम वाले हो, चाहे वो डिग्री होल्डर हो, बीएससी वाले हो, ये दोनों जो है अपने क्लिनिकल स्किल को इनहांस करने के लिए जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। बहुत जगह पे इसको चलाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ इथिक्स। तो कुछ कोड ऑफ इथिक्स जो है डेवलपमेंट किए कि जो नर्स है, जो साइकेट्रिक नर्स है, वो क्या कर सकते हैं, उसके पास कौन सा राइट होना चाहिए, क्या जो है वो इंडिविजुअली तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे कहा गया कि इथिकल प्रैक्टिस इज क्रूशियल। ठीक है, जो इथिकल प्रैक्टिस है, जो कि डेंजरस प्रैक्टिस है, वो क्रूशियल है फॉर साइकेट्रिक नर्स एज दे टेक ऑन इंडिपेंडेंट रोल। जो कि जो है जब वो इंडिपेंडेंट रोल ले रहे होते हैं, तो यहां पे जो है कुछ इंडिपेंडेंट रोल क्या होता है एक साइकेट्रिक नर्स का। तो पहला जो इंडिपेंडेंट रोल होता है वो होता है साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी, एंड सेकेंड है इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी। ग्रुप के माध्यम से जो है लोगों को एक ग्रुप में बैठा करके जो है अपना अपना थेरेपी देता है, अपने अपने बातें बताता है कि मेरे को ये हुआ था, वो हुआ था, इंडिविजुअली तरीके से। अब देखो क्या है ना, हम हर एक थेरेपी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो साइकोथेरेपी क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करवाना, कोग्निटिव थेरेपी क्या होता है, इंसान के कोग्निटिव प्रोसेस को चेंज करवाने की कोशिश करना, उन सारे थेरेपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं सबको बताना शुरू कर दूं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये लेक्चर 2 घंटा से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक नर्स जो है साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी भी देता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी भी देता है। आगे चल के इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट। पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को। ये नहीं कि अपना प्रॉब्लम आके तुम्हारे साथ साझा किया, तुम जाके पूरे समाज में जाके हल्ला कर दिए कि इसको ये बीमारी है, इस तरीके से जो है इसका रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं करना होता है। एंड एक्टिंग एज ए पेशेंट एडवोकेट, और जो है एक्ट करना है पेशेंट एडवोकेट के रूप में, पेशेंट के वकील के रूप में। उसके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम जो है तुम्हारा ही होता है, साइकेट्रिक नर्स का ही होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं जो लीगल एस्पेक्ट इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में ऐसे कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं। तो यहां पे जो सबसे पहला बोल रहा है कि साइकेट्रिक नर्स मस्ट अंडरस्टैंड लीगल एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट देमसेल्फ एंड द पब्लिक। तो साइकेट्रिक नर्स को जो है बहुत जरूरी है समझना कुछ लीगल एस्पेक्ट, चाहे वो पेशेंट को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, या फिर पब्लिक को प्रोटेक्ट करवाना हो। तो इसके लिए जो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, पहला क्या है, लीगल कंसर्न इंक्लूड। कुछ की जो है जो लीगल कंसर्न को इंक्लूड करते हैं, लाइक पहला पेशेंट राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। जो पेशेंट है उसके पास राइट है कि वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। ओके, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो तुम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। ओके, सेकंड क्या कह रहा है यहां पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनवॉलंटरी कन्फाइनमेंट। अब तुम जो है जबरदस्ती उसको जाके जेल में नहीं रख सकते हो, उसको बांध के नहीं रख सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम इनवॉलंटरी कन्फाइनमेंट उसको तुम नहीं कर सकते हो। थर्ड है यहां पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर साइकेट्रिक प्रोसीजर। जो भी साइकेट्रिक प्रोसीजर तुम करने वाले हो उससे पहले उसको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद जो एक कंसेंट लेना है, उसको बताना है कि मैं आपके साथ ये करने वाला हूं, इस प्रोसेस से करने वाला हूं, इसका ये प्रोज है, इसका ये कौन सा, ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, इन सारी चीज को बता करके जो उससे कंसेंट लेना है। ओके, फिर फोर्थ नंबर में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। उसके जो भी बातें हैं उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, मतलब किसी को बताना नहीं है, चर्चा नहीं करना है, सीक्रेट रखना है। एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी काम है उन सभी चीज का रिकॉर्ड रखना है कि मैंने ये किया, ये प्रोसेस किया, इस टाइम पे ये किया,
इन सब चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड फिफ्थ क्या है, इंटेंशनल टोर्ट, ठीक है, असॉल्ट, फॉल्स इंप्रिजमेंट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इंटेंशनल टोर्ट का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती उसको टोर्ट नहीं करना है, उसको मारना नहीं है, उसको पीटना नहीं है, असॉल्ट नहीं करना है, फॉल्स इंप्रिजमेंट नहीं करना है कि मतलब जो है बिना मतलब के जो उसको जेल में डाल दिए एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग, तो इस तरीके से जो है उसके साथ नहीं करना है। अगर ये सब करते हो तो तुमको जेल हो सकती है, दंड मिल सकता है, बहुत तरीके के लीगल एस्पेक्ट जो है उठाए जा सकते हैं इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। रिसर्च इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में किस तरीके से जो है प्रमोशन हुआ है, किस तरीके से अपर लेवल पे जाया गया है। तो पहला यहां पे कह रहा है कि साइकेट्रिक नर्सेस कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ एडवांसमेंट। क्या है, साइकेट्रिक नर्सेस कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू, जो साइकेट्रिक नर्स है उसका बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट हुआ है मेंटल हेल्थ एडवांसमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको और ज्यादा एडवांस करने के लिए। तो पहला जो यहां पे कहा गया कि डेवलपिंग इनोवेटिव थ्योरीज एंड इंटरवेंशन, जो साइकेट्रिक नर्सेस हैं उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव थ्योरीज दिए हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन को जो है डेवलप किए हैं। सेकेंड क्या है, कंडक्टिंग रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च करवाए टू इंप्रूव नर्सिंग केयर, ताकि जो है एक मेंटल इल पेशेंट को जो है सही तरीके से जो है नर्सिंग केयर दे सके, वो भी अलग अलग एडवांसमेंट के साथ। थर्ड आता है इंटीग्रेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस था उसको उसमें इंटीग्रेट किया गया कि इस तरीके से जो है पेशेंट को केयर देना है इनटू मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में जो है अलग अलग तरीके के जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है इंटीग्रेट किया गया। ओके, तो ये था हमारा प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अलग अलग तरीके के रिसर्च थे जिसके बाद जो है हमें प्रमोशन मिला, हम लोग जो है अपने नॉलेज में अपने केयर में जो है प्रमोशन ला सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं फोकस ऑफ केयर इन साइकेट्रिक नर्सिंग। आखिर कौन कौन से फोकस होते हैं जहां पर जो है हमें साइकेट्रिक नर्सिंग केयर देते समय जो है करना होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है साइकेट्रिक नर्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, जो साइकेट्रिक नर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेशलाइज्ड केयर। क्या है, स्पेशलाइज्ड केयर टू वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है, चाहे वो एल्डरली पीपल हो, चिल्ड्रेन हो, वुमेन हो, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड पीपल हो, ये सारे जो है वल्नरेबल पीपल होते हैं, इसके लिए जो है स्पेशलाइज्ड केयर दिया जाता है एजेंट साइकेट्रिक नर्स के रूप में। ओके, तो सबसे पहला होता है एल्डरली। एल्डरली पीपल मतलब क्या होता है, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसको मैनेज किया जाता है डिमेंशिया, डिप्रेशन, गेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ इशू। डिमेंशिया में लोग जो है भूल जाते हैं एज के कारण, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ इशू, बड़ा होने के बाद जो है, बुजुर्ग होने के बाद जो है जो भी मेंटल हेल्थ इशू आता है वहां पर जो साइकेट्रिक नर्स जो है स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट होता है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, यहां पे एड्रेसिंग करना बिहेवियर डिसऑर्डर, क्या बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से निगेटिव बिहेवियर हैं जो उस बच्चे में देखने को मिल रहा है, ऑटिज्म है क्या, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड इमोशनल डिस्ट्रेस का भी चीज जो है हम लोग को एड्रेस करना होता है। ओके, अगर हम लोग वुमेन का बात करते हैं तो ट्रीटिंग करना है प्रीनेटल डिप्रेशन। क्या होता है कि जब बच्चे हो रहे होते हैं वुमेन में, तो उससे बच्चे होने से पहले जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है कि बच्चा नहीं होगा, क्या होगा, या फिर अलग अलग तरीके से डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो उसको ट्रीट करना। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर, मतलब घर में जो है एक वुमेन के साथ जो है मारपीट होता है, उस चीज को जो है वहां पे देखना। एंड हार्मोनल लिंक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और भी अलग अलग तरीके से जो है हार्मोनल लिंक्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब हार्मोनल के डिसबैलेंस के कारण जो है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है वुमेन में देखने को मिलता है। कहता ना मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है, एक नॉर्मल स्विंग करता है मूड, ठीक है, एक बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है, मतलब अचानक अचानक से पागल हो रहा है, तो ऐसी चीज को एड्रेस करना, ऐसी चीज को ट्रीट करने का काम किसका होता है, एक साइकेट्रिक नर्स का, एक स्पेशलाइज्ड केयर देने का काम भी जो साइकेट्रिक नर्स का ही होता है। अगर यूथ का बात करें तो फोकसिंग ऑन सब्सटेंस अब्यूज, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, चरस ले रहा है, भांग ले रहा है, और सुसाइड प्रिवेंशन, बहुत ज्यादा मात्रा में सुसाइड कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, किसी पार्टिकुलर चीज के लिए हो। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, और जो भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, चाहे वो जो है डिप्रेशन में चला गया हो, चाहे वो पार्टिकुलरली चीज में चला गया हो, उन चीज पे जो है फोकस करने का काम भी जो है वो साइकेट्रिक नर्स का ही होता है। एंड नेक्स्ट कह रहा है मेंटली रिटार्डेड एंड क्रोनिक मेंटली इल पेशेंट। क्या है, मेंटली रिटार्डेड
जिसका मेंटल जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, या फिर वैसे पेशेंट जो कि क्रोनिक मेंटली इल पेशेंट है, जिसको सिजोफ्रेनिया हो गया है, अलग अलग तरीके की बीमारी हो गया है, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया है, उन सभी को जो है सपोर्ट करना एंड लॉन्ग टर्म केयर देने का काम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिक नर्स का होता है। ओके, दैट्स ऑल आर द फोकस ऑफ केयर इन साइकेट्रिक नर्सिंग। हमें जो है कुछ फोकस दिया गया कुछ केयर में जो कि साइकेट्रिक नर्सिंग का होता है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में जो है बहुत सारे रोल्स देखे एक साइकेट्रिक नर्स का, कि कितने सारे रोल होते हैं इन पेशेंट के रूप में, बाहर कम्युनिटी के रूप में, बाहर सोसाइटी में, ऐसे कौन कौन से रोल होते हैं। इन सारे रोल के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना, समझा, पहचाना, जो भी किया। तो अब तुमको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना है। कमेंट ये भी करना है क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देता है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकेट्रिक समझ में नहीं आता है, और जो है सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।